आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे महान शासक की, एक ऐसा राजा जिसने लाखों लोगों को जंग में मरते देखा और फिर उसी दिन अपनी तलवार हमेशा के लिए नीचे रख दी। लेकिन शुरुआत में वो ऐसे नहीं थे। वो जाने जाते थे अपनी क्रूरता और बेहिसाब महत्वाकांक्षा के लिए, जिसके दम पर उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक खड़ा किया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक जंग ने कैसे एक विजेता को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है अशोक के शुरुआती जीवन से। उनका जन्म हुआ था लगभग 304 ईसा पूर्व शक्तिशाली मौर्य राजवंश में। उन्हें विरासत में मिला था एक बहुत बड़ा साम्राज्य, जिसे उनके दादा महान चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पिता बिंदुसार ने अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत से बनाया था। कहा तो ये भी जाता है कि वो सिंहासन के सीधे हकदार नहीं थे और गद्दी तक पहुंचने के लिए उन्हें अपने ही भाइयों से एक खूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। अब अपने शासन के 8वें साल में अशोक ने अपना ध्यान लगाया कलिंग के आजाद राज्य पर, और यही वो फैसला था जो गहरे दुख में बदल गई। कलिंग के उस भयानक तस्वीर ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका पूरा बदलाव। उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ एक नई सोच को अपनाने का फैसला किया। और देखिए कितना दिलचस्प है कि उन्होंने राज करने का अपना पूरा तरीका ही बदल डाला। मतलब जहां पहले वो जोर जबरदस्ती से राज करते थे, अब उन्होंने नैतिकता और सही रास्ते पर चलने का मार्ग चुना। उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। अब ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत बदलाव नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही शानदार पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी थी। इसका मकसद था अपने इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को नैतिकता के कुछ कॉमन सिद्धांतों के जरिए एक साथ जोड़ना। तो असल में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। पाश्विक बल की जगह उन्होंने नैतिक अनुनय का इस्तेमाल किया, और इसी वजह से अशोक अपने इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने में कामयाब हुए। लेकिन अब सवाल ये था कि अशोक अपनी इस नई सोच की एक विजेता से शांति का दूत बनने के इस बड़े बदलाव का आखिर लंबे समय में क्या असर हुआ। अक्सर एक तर्क ये दिया जाता है कि उनकी शांति की नीति ने ही मौर्य साम्राज्य को कमजोर कर दिया, लेकिन जो ऐतिहासिक सबूत हैं वो एक अलग ही कहानी बताते हैं। असल में उनकी नीति पूरी तरह से शांतिवादी नहीं थी। उन्होंने अपनी सेना को कभी खत्म नहीं किया, और हाँ, उनके शिलालेखों में ये चेतावनी भी साफ साफ लिखी थी कि अगर कोई गलत करेगा तो सम्राट के पास उसे सजा देने की पूरी ताकत है। तो ये शांति और शक्ति के बीच एक संतुलन था। तो उनकी असली विरासत है व्यक्तिगत नैतिकता को राजनीतिक व्यवहारिकता के साथ मिलाना। इसी की वजह से बौद्ध धर्म एक विश्व धर्म बना, और इसी की वजह से आज के भारत को अपने राष्ट्रीय प्रतीक जैसे अशोक चक्र और सिंह राजधानी मिले हैं। आखिर में अशोक की कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि एक महान शासक का असली पैमाना क्या है। वो साम्राज्य जिसे वो जीतता है, या वो शांति जिसे वो कायम करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने